ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। आपने गर्म चाय के लिए कहा, चाय ठंडी हो गई तो क्या पी पाओगे? आपने कुछ बनाया, वो नहीं बना पाए, क्या करोगे? बोलो। ये समय निरीक्षण करो। आपने ज्वार की रोटी बोला था, ज्वार की रोटी नहीं बनी, गेहूं की रोटी बनी, क्या नहीं खा पाओगे? कुछ लोग हैं जो अपने मनपसंद की चीज कह के बनाते हैं। अरे भाई, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, मिल भी जाएगी तो कर्म नहीं कटेंगे। यहाँ केवल कर्म काटने के लिए तुम आए हो। एक भिक्षु भिक्षुनी का जीवन आए हो जीने के लिए, एक तप करने आए हो। जिंदगी भर खाते रहे, घर में खाओ ना, होटलों में जाओ ना, कौन मना करता है? पैसे दो, होटलों में ठहरो, खाओ, मजे करो। ये मजे करते करते जिंदगी बीत गई। काया का कितना पोषण किया, जितना काया का पोषण किया, काया और हमें संसार में ले जा रही है। तो काया अकेली नहीं, पांचों इंद्रियों के विषय, आंखें रूप देखती हैं, कान संगीत सुनती हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, काया स्पर्श चाहती है, ऐसा स्पर्श मिले। भोजन करते समय आप जरूर ध्यान रखें कि सुख कहाँ है और साता कहाँ है। हम साता को सुख मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। साता सुख नहीं है, सुख अलग है और साता अलग है। सुख जीव का विषय है। सुख जीव में, अनंत सुख जीव में है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख जीव का विषय है। यदि आप ध्यान आपका लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपके गुण धर्म प्रकट करके बताते हैं कि आप सुखी हैं, आप निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में हैं, आपका सुख बढ़ रहा है। वही सुख आप बार बार प्रयोग लगाइए चलते हुए। सुख कहाँ है? सुख आपके भीतर है। खाना खाते समय सुख देखो, सुख कहाँ है? सुख भोजन में तो नहीं है। ठीक, आपको भूख लगी, आपने भोजन ले लिया, और यदि आपकी 4 चीज़ें हैं, उसमें एक मनपसंद की चीज़ आई कि आप वही खाना पसंद करोगे। राजस्थान के लोग दाल बाटी खाते हैं, पंजाब के लोग तंदूर की रोटी खाते हैं, और उधर वाले लोग, गुजराती लोग ढोकला खाते हैं। क्या आप जो मिल गया वो खा सकते हो? देखो, विचार करो। वो साता ढूंढा आपने ना, सुख कहाँ ढूंढा? सुख तो पुद्गल में है नहीं, सुख तो आपके आत्मा में। ये ध्यान के प्रयोग बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे हैं। सुख जीव में है, साता वस्तुओं में है। हम साता को सुख मान लेते हैं। साता अलग है, सुख अलग है। सुख जीव का विषय। जितना तुम गहरे 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 अपने भीतर गहरे जाओगे, अपनी स्थिरता का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, आपका मन लग गया तो बढ़ाते रहो, ध्यान को बढ़ाते रहो, स्थिरता का अभ्यास बढ़ाओ। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 24 मिनट तक आ जाओ। क्षायक संकट हो सकती है आपकी, इसी भाव में क्षायक संकट प्राप्त कर सकते हो। पर कितना संघर्ष करना पड़ेगा। एक एक मिनट के लिए आगे बढ़ना है आपको, और सारी सुख सुविधाओं के पीछे रख करके आप अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करें। सुख और साता का अंतर समझें। जब भी आप भोजन करें तो सुख मेरे भीतर है, था रहेगा। भगवान महावीर को उड़द के बाकले मिले, 6 महीने के बाद उड़द के बाकले मिले। भगवान महावीर ने तो नहीं कहा कि उड़द के बाकले मुझे मिले। हम जब पारना करते हैं तो क्या चाहिए? हमें अपने मनपसंद की चीज़ चाहिए। कितना देह को महत्व दिए जा रहे हैं। यदि आपने देह को
देह के मोह को तोड़ना है। सबसे ज़्यादा मिथ्यात्व देह के प्रति, मैं शिव मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, मेरा संग है, मेरी परंपरा है, मेरी धारणा है, कुछ नहीं। आत्मा का कोई संग नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई धारणा नहीं, आत्मा का कोई आचार्य पद नहीं। आत्मा सबकी समान आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सबके गुण धर्म समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आत्म सर्वभूतेषु, तो आत्मा को महत्व देना है। भगवान बार बार जब देखना शुरू करते हैं हमें, हे जीवात्मन, हे जीवात्मन, हे जीवात्मन, तो बार बार हमारा मिथ्यात्व तोड़ते हैं। जो हमारा मोह है देह के प्रति, उसको तोड़ करके समकत का पोषण करते हैं और जीव को जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ भगवान करवाते हैं। और उसमें आप स्थित होते भी हो। जब भगवान फरमाते हैं आपका मन लग जाता है, क्योंकि वो समकत भरे वाणी है और आपका मन लग जाता है। ऐसे ही आप अपने में स्थित रह करके अपना शोध खुद करो, किसी की तरफ मत देखो कोई क्या कर रहा है, हम सब के बारे कुछ नहीं। आप देखो कि मेरी रुचि कहाँ है, अभी तक मेरी रुचि बदली क्यों नहीं? जन्म से लेकर अभी तक क्या खाने में रुचि है, क्या पहनने में रुचि है, क्या अभी भी बात करने में रुचि है? अब आप आए हो, किसी को लेकर के आए हो, क्या चाहते हो उसका संग मुझे मिले, या वो आपके साथ कमरे में ठहरे? क्या ज़रूरत है किसी को? अकेले रहो ना, किसी की ज़रूरत नहीं। भगवान कहते हैं अकेले चलो, अकेले उठो, अकेले बैठो, अकेले भोजन करो, बंद आंखों से और खुली आंखों से सारा समय मात्र 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 जीव। यहाँ जीव को केंद्रभूत किया जा रहा है और जीव में 8 गुणों की संपदा है। 8 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर थी, है, रहेगी। उसको जाने और देखें। मैं निराकार है ही नहीं, मैंने कुछ खाया ही नहीं, मैंने पिया ही नहीं, मैंने भोजन ग्रहण नहीं किया। और इतना भोजन हमने ग्रहण किया, रस लेके किया, इंद्रियों के विषयों को लिया। ना मैं इंद्रिय हूँ, ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना मेरा कोई किसी पर अधिकार है। मैं जीवात्मा, एक स्वतंत्र अस्तित्व, सब कुछ भरा है, अनंत शक्ति से संपन्न परिपूर्ण जीवात्मा। मैं जीवात्मा, मेरा वजन नहीं, मेरा रंग रूप नहीं, मेरा आकार नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। सारा व्यवहार जगत छोड़ करके जब अकेले आप जीव आत्मा को महत्व दोगे तो सुख भीतर से प्रकट होगा। सुख क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी भी बहुत बड़ा मिथ्यात्व और मोह बाधक बन रहा है। मिथ्यात्व को तोड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये मिथ्यात्व और समकत की जंग चल रही है। जंग में आप विजय होना है, समकत को पोषण करना और मिथ्यात्व को छोड़ देना है। इसलिए बार बार जब भी मौका मिले, बार बार शिविरों में आओ, बार बार ध्यान करो, 2 घंटे 4 घंटे ध्यान करो। और मन जो कहे, मन के पीछे नहीं लगना। मन चाहे मुझे ये करना है, नहीं करना। बुद्धि निर्णय नहीं लेना। इंद्रियों के विषय हमें घुमाते हैं, न इंद्रियों के विषय, न मन, न बुद्धि, न इंद्रियां। बार बार भगवान कहते हैं जीव अकेला परम सुखी है। जीव अनंत सुख जीव में है, अनंत ज्ञान जीव में, अनंत दर्शन जीव में। ये अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा। और धीरे धीरे ये कर्म जो लगे हैं, ये कर्म जो निकालने का तरीका, ये चौथे आरे की साधना आपको मिली है। ये कौशक का प्रयोग, ध्यान का प्रयोग, आतापना का प्रयोग, जो कर्म आपको उदारक शरीर पर आते हैं, कर्म निकल करके वो उदारक शरीर पर आते हैं। वो जीव तो सुखी है, जीव को कुछ नहीं छूता, जीव अलग है। ये कर्म कारमान शरीर उदारक शरीर पर आते हैं और निकलते हैं, फिर क्षय हो जाते हैं। इस कर्मों को क्षय करना है, उदारक शरीर का पोषण नहीं करना।
कारमन शरीर पर जो कर्म लगे हैं उसको घटाना है, घटाना है, घटाना है, और मोह को कम करना है। मोह देखो कैसे हमें घुमाई जा रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ, सुखी हो जाऊँ, मुझे वो मिल जाए, ये मिल जाए। देखो मोह कैसे घुमाता है। एक बंदर का दृष्टांत दिया था, जैसे एक बंदर को भोजन करने की इच्छा हुई, उसमें अंदर सैकड़े मुंह वाला बर्तन था, उसके अंदर चने थे। बंदर को खाने की इच्छा हुई तो उसने देखा कोई नहीं है, उसने अपना हाथ अंदर डाल दिया। अब अंदर डाल दिया तो बाहर निकले नहीं, क्योंकि मुंह बहुत छोटा था। अब वो हाथ, यदि वो चाहे तो हाथ छोड़ करके भाग सकता था, परंतु वो जो अंदर वस्तु थी, चने थे, वो लेना चाहता था, खाना चाहता था, और ना तो वस्तु को छोड़े और ना वो जहाँ से जाए। इतने में आवाज़ आई मालिक की। मालिक ने देखा ये बंदर, उस बंदर को पीटा, और बंदर ना तो चने खा सका, मार खानी पड़ी। ऐसे ये मोहनीय कर्म हमें घुमाता है, जो हमें 4 गति 84 लाख जोनियों में ये मोह राजा है, ये घुमाता है, ये लेके जाता है। देखो वहाँ जाओ, सुख देवलोकों में सुख नहीं है, मनुष्य के सुख नहीं है, धन ज़्यादा इकट्ठा धन करने में सुख नहीं है। सुख तो आपके भीतर, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान तुम्हारे भीतर था, है, रहेगा। इसलिए अपने भीतर जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। जो जो आपको बताया है, मोह का पोषण तोड़ो, मिथ्यात्व और मोह को तोड़ो, ये सबसे बड़ी बाधा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्म और चर्या, ब्रह्म की चर्या, ब्रह्म में लीन रहना। जब आप जीव का जीव में स्थित रहते हैं तो आप शुद्ध रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये साधना सिद्ध गति की ओर लेके जा रही है आपको, अरिहंत बनने की साधना है। तो जब आप अरिहंत बनना चाहते हैं, संसार की मोह माया को छोड़ना चाहते हैं, तो फिर विषयों की ओर तो आपका मन जाएगा ही नहीं। यदि विषयों की ओर मन जाता है तो आप अभी अटके हुए हैं। पहली बात तो देह के मोह को तोड़ना है। ब्रह्मचर्य में सबसे बाधक है देह का मोह। आप देह के मोह तो करना ही नहीं। मैं देह हूँ, देह के साथ परिवार, माता पिता, बहन भाई, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ। व्यवहार जगत में आप जब उलझ जाते हो तो सारा संसार खड़ा हो जाता है। फिर व्यवहार में रह करके व्यक्ति को परिवार बसाना पड़ता है, शादी करनी पड़ती है। ठीक है, वो गृहस्थ धर्म अलग है, एक है साधु धर्म, है गृहस्थ धर्म। भगवान ने फरमाया दोनों ही मार्ग यदि गृहस्थ धर्म का पालन करता रहे, मर्यादा में रहे, तो वो भी मोक्ष का अधिकारी है। और यदि साधु अपने पंच महाव्रत धारण करके आगे बढ़े, उसका अधिकारी है। तो दोनों के लिए ब्रह्मचर्य का महत्व है, हर दृष्टि से महत्व है। देखो, भेद विज्ञान की साधना मुख्य है। आप चल रहे हैं, भेद कीजिए। देह चल रहा है, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। देह पर ध्यान रखना है चलते हुए भी कि किसी जीव की हत्या ना हो जाए। 3.5 हाथ की काया तक ध्यान देंगे, ईर्ष्या समति का पालन करेंगे, परंतु जीव अपने में स्थित रहे। हर कार्य करते हुए जीव की स्थिति, जितना तुम अपने में स्थित रहोगे उतना आपका भेद विज्ञान बढ़ेगा और कर्मों की नजरा होगी। इसको हर कार्य में, जैसे आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते हुए भी आप किसको महत्व देते हैं? जैसे किसी चीज़ खाना आपको अच्छा लगा, जीभ ने रस लिया, तो रस आपने लिया तो आपने रस को महत्व दिया, तो भेद ज्ञान छूट गया। उसमें देखना है कि सुख कहाँ है। सुख और साता में अंतर है। आपने जो मनपसंद का खाना लिया वो साता से लिया, परंतु सुख तो जीव में है।
साता और सुख में भेद कीजिए। साता अलग है, सुख अलग है, और सुख जीव में है। उस समय जीव में ध्यान रखते हुए, जीव को कंसंट्रेट करते हुए भोजन करेंगे तो आपके भोजन का रस ही नहीं आएगा और आप सुखी हो जाओगे। ये भेद विज्ञान की कला है। हर कार्य में उठते बैठते चलते सोते खाते पीते भेद विज्ञान करो। मतलब काया चल रही है, मैं अपने स्वभाव में स्थित हूँ। ये स्व स्थिति बढ़ने का मतलब यही है कि हर पल हर क्षण स्व स्थिति को बढ़ाते चले जाओ। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।